हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने जो डिस्कशन किया था वो मेजरली अकाउंटिंग एंट्री को लेकर हमने बात की थी। अगेन ये अकाउंटिंग एंट्रीज पे आता हूँ मैं, उसके पहले डे वन का भी हम रिवीजन ले लेंगे एक छोटा सा। क्या था, कहाँ गया? व्हाट इज अकाउंट्स? देखिए, अगर बोलने की कोशिश करेंगे, अब इस बार मैं नहीं खोलता, फाइल नहीं खोलता। व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। अरे रिकॉर्ड कहाँ होगा? अकाउंट में। किसकी मदद से? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बनाने के लिए अकाउंट को कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। अकाउंट को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? तीन। कौन सी? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रूल बाद में, पहले हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। एंड नॉमिनल अकाउंट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो एक कोशिश करते हैं, मैं कुछ अकाउंट के नाम बोलता हूँ, बताना रियल, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो हम एक हल्का सा रियल, पर्सनल और नॉमिनल को लेके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, या करने की कोशिश करेंगे। चले, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला बिल्डिंग। बिल्डिंग रियल। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल। मशीनरी रियल। रोहन पर्सनल है। सैलरी, सैलरी नॉमिनल है। सैलरी क्या हो गया? नॉमिनल। कैश, लाइफ स्टॉक रियल। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस। क्या दिया तो एक्सपेंस, मिला तो इनकम। कमीशन नॉमिनल, बिकॉज अगेन सेम, दिया तो एक्सपेंस, मिला तो इनकम। इंटरेस्ट नॉमिनल। मतलब यू गॉट द आइडिया कि कौन सा अकाउंट क्या है। देन उसके बाद एक बार गोल्डन रूल्स बोलेंगे। तूने मैसेज किया था लेट हो रहा है करके? तू नहीं था, कोई और था। ड्राइवर नहीं है, लेट हो रहा है करके, तू नहीं था वो। और कौन है? निशिता नहीं है वो, यहाँ ऑफलाइन आने वाली है क्या? ठीक है। पर्सनल रूल देख के बोले, बिना देख के बोले? बिना देख के ट्राई करें एक बार, नहीं हुआ तो फिर देख ही लेंगे। मैं छुपा दिया हूँ, ठीक है, बोलो। तीन है। पहला है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। ऐड किया था हमने कल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोल? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। हाँ, किसका? छोड़, अननोन नंबर है तो लाइफ में लोड नहीं लेंगे इसका। नोन है तो एक बार का टेंशन वाला बात है, अननोन है तो क्या ही फर्क पड़ जाए। ओके। पर्सनल अकाउंट के बाद में रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। मजा नहीं आया मेरे को, मजा नहीं आया कोरस में। ये शान बैठी थी, एक बार और। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। जिनको लगता है देख के बोलना है तो एक बार देख के बोल लो। डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी एंड रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी एंड रीपेमेंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। नॉमिनल रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। दिस आर द रूल्स। गोल्डन रूल्स बोला जाता है इसको। तो ये गोल्डन रूल्स है जो हमारे को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हौले हौले होगा, प्रैक्टिस जैसा जैसा करते जाएंगे हमको याद होते जाएगा। नो वरीज फॉर दैट। अभी के लिए हम आते हैं हमारे जर्नल एंट्री पार्ट पे वापस। कल हमने 4 ट्रांजैक्शंस देखे थे। किसके बुक्स में थे हम कल? इन द बुक ऑफ राहुल। हम ये बोलेंगे क्या राहुल के एंगल से क्या, कि हम बोलेंगे कि हम खुद राहुल है और हमने क्या किया है। हम खुद राहुल है और हमने क्या किया है, वही डिस्कशन इन द बुक्स ऑफ राहुल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राहुल हम आगे बढ़ा रहे हैं सेम। अच्छा, एक बार मेरे भी स्टेप्स भी रिपीट कर दो। अच्छा, ये स्टेप्स आपको लग रहा होगा सर स्टेप्स भी याद रखना है क्या? नहीं, आपका इतना प्रैक्टिस हो चुका रहता है कि वो इनहेरेंट हो जाता है। तो स्टेप्स जो रहती है वो आपको अंदर से आने लग जाती है कि हाँ ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। इस तरीके से चीजें वर्कआउट होने लग जाएंगी आपके साथ में।
तो यस, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहला स्टेप नंबर 1, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। स्टेप नंबर 2, determine the account possible. Step number 3, log the category of account. Step number 4, eliminate any unwanted account. And step number 5, pass the entry with the help of golden rules. देखो याद नहीं हो रहा है तो बोल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, तो देर को ऐसा लग रहा है तेरे को याद नहीं हो रहा है, डोंट डू दैट, ट्राई टू से, अगर आता है तो बोलो, डोंट गेट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। अकाउंट्स में मरोगे आप एक ही जगह, ओवर कॉन्फिडेंस, आता है हो जाएगा, कर लेंगे, ये एटीट्यूड अगर अकाउंट्स में है तो दैट विल गो अगेंस्ट, ठीक है। अगेन पढ़ना बहुत कम पड़ता है घर पे, मैं मानता हूँ, अगर आप क्लास में पढ़ लोगे, ध्यान से समझ लोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन है विल बी एबल टू मैनेज। बट मैं कर लूंगा या कर लूंगी के एटीट्यूड से आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती है, बस मेरा इतना बोलना, क्लियर है। चलिए, तो यही 5 स्टेप्स को लगाते हुए पहला ट्रांजैक्शन आज का, बट इसको मैंने नंबर 5 रखा है क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम किसके बुक्स में अभी? इन द बुक ऑफ राहुल। कल 4 ट्रांजैक्शन देखे थे, पांचवा ट्रांजैक्शन पढ़, क्या लिखा हुआ है इन द बुक ऑफ राहुल? सैलरी पेएबल ₹5000। आज मैं आपके कुछ नए बिलीव्स को चैलेंज करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। सैलरी पेएबल ₹5000, मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी अकाउंट पॉसिबल है, कैश अकाउंट पॉसिबल है, और कोई अकाउंट पॉसिबल लग रहा है? देख, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, पहला स्टेप क्या है? एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। एनालिसिस में क्या हुआ? सैलरी नाम का खर्चा हुआ। हम कौन है? हम कौन है? राहुल। हमने सैलरी नाम का सर्विस लिया है किसी से, सैलरी नाम का खर्चा हो गया, बट क्या हमने सैलरी पे की? क्या सैलरी पे की? क्या सोच कर मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, सैलरी पे की कि सैलरी पेएबल है? हमने सैलरी पे नहीं की, सैलरी क्या है? अभी भी पेएबल है। तो सर ये क्या हो गया? अगला दिन में आपके सवाल उठेगा कि ये क्या हो गया, सैलरी पेएबल है क्या? हाँ, सैलरी पेड नहीं है, सैलरी पेएबल है। सैलरी पेड है कि सैलरी पेएबल है? पेएबल, पेएबल है, इसका मतलब हमारे जेब से कैश गया क्या? नहीं। फिर भी चलो एक बार का लिख दिया मैंने, 2 अकाउंट पॉसिबल है, कौन से 2 अकाउंट लिख दिया हमने? सैलरी और कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। सर 2 है, 2 रहेंगे, कोई एलिमिनेट नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कैश पॉसिबल ही नहीं था? सोच के देखो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सैलरी पेएबल है, सैलरी पेएबल है, तो क्या कैश अकाउंट पॉसिबल है कि कैश अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है? कैश अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है। सोच कर क्या बोल रहा हूँ, समझेगा? गेट इनटू द एनालिसिस पार्ट ऑफ दैट। एनालिसिस पार्ट में क्या बात किया था हमने? सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पर हमने पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी है। तो इफ इट इज पेएबल, इफ इट इज पेएबल, इफ इट इज पेएबल, तो अगर वो पेएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पेएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? कि खर्चा हुआ पर जेब से पैसा नहीं गया। सर सैलरी अकाउंट पॉसिबल है, कैश अकाउंट कैसे पॉसिबल है? अगर लिख भी दिया तो चलो, काट दिया अभी मैंने, तो एक ही अकाउंट पॉसिबल है, ये तो घोर कलयुग हो गया। सर हमको एंट्री पास करना है तो मिनिमम 2 अकाउंट का जरूरत है, यहाँ पे एक ही बचा है, हम एंट्री नहीं पास कर पाएंगे, बराबर है, हम एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। गड़बड़ क्या हो रही है बताओ, गड़बड़ क्या हो रही है? हाँ बोल। एक्सपेंस तो हुआ है, एंट्री तो पास करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंट्री पास नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ एंट्री पास होगी क्योंकि खर्चा हुआ है। लॉजिक सही है ना उसका? सर खर्चा तो हुआ है ना, मैंने किसी सर्विसेज तो लिए, खर्चा तो हुआ है, नाम नहीं दिया। देख आप समझो, मैंने किससे सर्विस लिया उसका नाम नहीं दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने किससे सर्विस लिया उसका नाम नहीं दिया है। आराम से समझ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सैलरी पेएबल ₹5000 है। जो लेट आए बेटा एक मिनट सुन लो, ऑनलाइन वाले आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, हमने आज नया ट्रांजैक्शन चालू किया है। सैलरी पेएबल ₹5000, सैलरी पेएबल ₹5000। सैलरी पे कर दिया है कि पेएबल है? सैलरी पे नहीं किया है, सैलरी क्या है? पेएबल है। सैलरी पेड नहीं है, सैलरी पेएबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने? सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या? अगर वो पेएबल बोल रहा है तो पेएबल बोलने की वजह से क्या कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या वहां पे? कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं है, कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं है। कैश अकाउंट भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि पेड नहीं है। लैंग्वेज का यूज किया हुआ है पेएबल। तो मैं चाहकर भी जनरल एंट्री पास कर पाऊंगा कि अटक जाऊंगा? अटक जाऊंगा कैश के बगैर। तो अब क्या करें? एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन में कुछ जानकारी इनकम्प्लीट है,
जब मैं बोल रहा हूँ कि जानकारी इनकम्प्लीट है मतलब क्या, ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी पेबल ₹5000 किसको, मैंने सर्विस किससे ली, उसका नाम देना चाहिए था ना। जैसा लास्ट डे जो हमने कल किया था, सैलरी पेबल ₹5000 टू अमन, ऐसा लिखा हुआ था ना। अगर सैलरी पेबल ₹5000 टू अमन ऐसा दिया हुआ रहता, अभी याले इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो मैंने क्या बोला रहता, अमन अकाउंट पॉसिबल है, अमन अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया रहता, पर्सनल। बट यहाँ अमन अकाउंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब तो ऐसा होता क्या है, अगर हमें कोई अकाउंट दिया हुआ नहीं रहा तो हम कुछ चीजें यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं आपकी क्लास के लिए निकल के आ रहा था, क्लास के लिए जब निकल के आ रहा, मान के चलते इस क्लास के पहले एक स्टूडेंट का मेरा डाउट सेशन था, स्टैंडर्ड 12 का स्टूडेंट था, जिसका मेरे को डाउट सेशन लेना था, उसके डाउट्स क्लियर करवा रहा था। जब मैं क्लास के लिए निकला, आज जल्दी निकल के आ रहा था, तो मेरा वाइफ ने रोका, कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं जल्दी निकल रहा था रेगुलर टाइम से। तो मैंने उसको कहा कि एक स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने जा रहा था। मुझे उस स्टूडेंट का नाम नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था वो स्टूडेंट कौन है जिसका मैं डाउट सॉल्व करने आ रहा था। एक मिनट। तो मैं जब वो स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करने आ रहा था तो मुझे उसका नाम नहीं मालूम था, मुझे उस स्टूडेंट का नाम नहीं मालूम था। तो मैंने मेरे वाइफ को बोला कि मैं एक स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने ये कहा कि स्टैंडर्ड 12 के एक स्टूडेंट का मैं डाउट सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मुझे नाम नहीं मालूम था, तो मैंने उसकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज किया। वो रिप्रेजेंटेटिव टर्म क्या था, स्टैंडर्ड 12 का स्टूडेंट। रिप्रेजेंटेटिव टर्म क्या था, स्टैंडर्ड 12 का स्टूडेंट। जैसा अगर आप यारे ट्रांजैक्शन को ढंग से देखोगे तो यहाँ सैलरी पेएबल है, सैलरी पेएबल किसको है ये दिया हुआ नहीं। यहाँ सैलरी पेएबल तो है, बट सैलरी पेएबल किसको है वो दिया हुआ नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस में जहां पर हमें नाम की जरूरत है और नाम दिया हुआ नहीं है तो हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं। जब हमको नाम की जरूरत है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि नाम नहीं दिया है तो जबरदस्ती रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करो, मैंने ऐसा बोला क्या, मैंने बोला ऐसी जगहों पे जहां पे नाम की जरूरत है और नाम दिया हुआ नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या यूज करेंगे, आपके स्कूल में एक वाहियात सा रूल पढ़ाया जाएगा आपको कि जहां नाम दिया है वहां नाम वापर, जहां नाम नहीं दिया है वहां कैश वापर। एक वाहियात सा रूल पढ़ाया जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ इस रूल के साथ। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ये बोलते हो जहां नाम दिया है वहां नाम वापर, तो सेकंड ट्रांजैक्शन कल का याद करना, दीपक का नाम दिया था बट फिर भी मैंने दीपक का नाम वापरा क्या, जो वाला रूल है वो यहाँ लग जाएगा कि अमन का नाम दिया है तो अमन का नाम वापर लो, बट क्या दीपक में बैठेगा क्या। और यहाँ पे नाम नहीं दिया है, आपके स्कूल के हिसाब से रूल क्या है, नाम नहीं दिया है तो कैश वापर ले। यहाँ मैं कैश वापरने वाला हूँ कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नेम यूज करने वाला हूँ, मैं क्या यूज करने वाला हूँ, रिप्रेजेंटेटिव नेम। तो बेटा नाम वापरेंगे या कैश लिखेंगे वो डिपेंड करता है। अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो नाम वापरा जाएगा, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो नाम वापरा नहीं जाएगा। वो WNG और रिलायंस वाला एग्जांपल, अगर मैंने किसी को पैसा दे दिया तो मैं उसका नाम याद रखूंगा क्या, यानी वो कैश ट्रांजैक्शन है तो नाम को इज्जत नहीं है, बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम को इज्जत है। तो मेरे को एक चीज का जवाब देना, यहाँ सैलरी पेएबल ₹5000 किसको पता नहीं, हम उसकी जगह अमन की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरने वाले। अमन की जगह क्या वापरने वाले, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम कुछ भी हो सकता है, चींटी, घोड़ा, हाथी, नमूना, नाला, डोकला, जो नाम देना है आप उसको नाम दो। शर्त यह है कि उस अकाउंट को यूज करके जनरल रीडर्स को समझे कि ये रिप्रेजेंट किसको करता है। उस अकाउंट को पढ़ के जनरल रीडर्स को ये समझे कि अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, बराबर। तो सर रीडर्स को समझे मतलब क्या, शर्त क्या है बोला मैंने, उस अकाउंट को पढ़ के रीडर्स को समझे कि
कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है मतलब यहाँ पर अमन कौन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, अमन कौन होगा, अगर अमन होता तो अमन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा अकाउंट यूज करना चाहिए कि रीडर्स को समझे कि एक ऐसे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है जिसको सैलरी पेएबल है, जिसको क्या है, सैलरी पेएबल है। तो मैं यहाँ जो अकाउंट यूज करूंगा उसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कई लोग इसकी जगह सैलरी पेएबल नाम का भी अकाउंट यूज करते हैं। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेएबल, अलग अलग अकाउंट है नहीं, दोनों अकाउंट सेम है, अपनी अपनी जगह पे उसके मीनिंग अलग अलग है। क्लियर है क्या यहाँ पे। अब मैं आपसे नेचर पूछूं, अगर आपने अकाउंट बोला है एक अकाउंट पॉसिबल है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैं नेचर पूछूं, नेचर मतलब वेदर इट इज अ रियल अकाउंट, वेदर इट इज अ पर्सनल अकाउंट, वेदर इट इज अ नॉर्मल अकाउंट, कौन सा अकाउंट लग रहा है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सा अकाउंट है। एक्चुअली करेक्ट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर सैलरी है, नॉमिनल अकाउंट होगा नहीं, वो सैलरी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो सैलरी अकाउंट नहीं है, वो कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वो सैलरी अकाउंट नहीं है। सब पर्सनल क्यों होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एम्प्लॉई को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एम्प्लॉई को। तो मेरे को पता है एम्प्लॉई कौन सा अकाउंट होता है, अगर एम्प्लॉई यानी अमन, अमन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। अगर अमन पर्सनल अकाउंट होता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या होगा, पर्सनल। उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या होगा, पर्सनल। क्लियर है क्या। कल चल के अगर मैंने ताहिर की जगह XYZ अकाउंट यूज किया तो ताहिर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, तो XYZ कौन सा अकाउंट हो गया। कल ये बेंच की जगह, ये बेंच की जगह मैंने Y अकाउंट यूज किया, कोई और नाम दिया, तो बेंच कौन सा अकाउंट है, बेंच कौन सा अकाउंट है, रियल है, तो Y अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नेचर वो रहता है जो उसके ओरिजिनल अकाउंट का नेचर रहता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नेचर वही रहेगा जो उसके ओरिजिनल अकाउंट का नेचर रहेगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू यहाँ से। तो यहाँ पे हमने क्या, फिर इंटरनेट चला गया हूँ, ये अच्छा है, कंसेप्ट खत्म होता है तभी इंटरनेट धोखा दे रहा है, सब बीच बीच में नहीं दे रहा है। हाँ तो हो गया यहाँ तक। तो अब मेरे पास, अब बताओ कौन से अकाउंट बचे टू पास द जर्नल एंट्री। सर हाउ वी हैव रिकॉग्नाइज, एक सवाल पूछा गया, हाउ वी हैव रिकॉग्नाइज दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट। शायद तब इंटरनेट ब्रेक हुआ होगा, मैंने समझाया ये पर्सनल अकाउंट है, हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, बेटा ये निशिता किसको रिप्रेजेंट करता है, अमन को, एक ऐसे एम्प्लॉय को। सर अमन तो आपने हाइपोथेटिकल नाम लिया है, बराबर है, अमन की जगह कोई और एम्प्लॉय रहता ना। एम्प्लॉय अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। तो जब एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा, पर्सनल, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा, पर्सनल। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब मेरे पास कौन से दो अकाउंट बचे, सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अप्लाई द रूल, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चा बोल, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड। तो सैलरी अकाउंट मेरा एक्सपेंस है ना, इसको कहाँ इज्जत दे दूंगा मैं, फर्स्ट लाइन में। सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे एम्प्लॉय को जिसको सैलरी पेएबल। तो वो एम्प्लॉय क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। वो एम्प्लॉय क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। और गिवर ऑफ उधारी को कहाँ कर देंगे, फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। एंट्री क्या होगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जमता है यहाँ तक, आया ना, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो यहाँ से। कल अब्सेंट था तो ऑनलाइन ज्वाइन किया, आपका नाम क्या है, अच्छा अभी भी तो ऑनलाइन था, छोड़ के ही आया, अच्छा तो गाड़ी में अटेंड करते वाला था, ओके कंफर्टेबल। कल था ना तू, कल का ध्यान रखना। अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, अगला ट्रांजैक्शन क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। क्या लगता है सुन के, सर यहाँ तो अमाउंट भी नहीं दिया, बदतमीजी देखो, अमाउंट भी नहीं दिया आप तो। 2 मिनट सोचो, मेरे को जवाब नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सब एक बार सोचे, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। मैं बता दूं उस ट्रांजैक्शन में कुछ भी गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ गलत है तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि उस ट्रांजैक्शन में कोई भी गलती नहीं है।
अमाउंट कितना रहेगा, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ। पहला सवाल तो यही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अमाउंट नहीं लिखा है, तो अमाउंट कितना रहेगा। आपको नहीं लगता है ये और ये कनेक्टेड है कल जैसा, ये जो है ये कौन सी तारीख का है, ये 30 अप्रैल का हो सकता है, और ये कौन से तारीख का होगा, अगले महीने की 5 तारीख को हमने पे किया ना। तो इसका मतलब आज आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, मतलब वो क्या बात कर रहा है, वो ये वाला 5,000 पेड बोल रहा है। जो 5,000 हमने खड़ा किया था आउटस्टैंडिंग बोल के, वो आज पे किया जा रहा है। जो 5,000 हमने आउटस्टैंडिंग बोल के खड़ा किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड मतलब जो पुराना आउटस्टैंडिंग था वो अभी हम पे करने वाले, जो पुराना आउटस्टैंडिंग था वो अभी हम क्या करने वाले, पे करने वाले। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे पक्का था। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड के अंदर में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल होंगे, जरा सोच। यहाँ एक मिनट एनालिसिस कर ले पहले। यहाँ कोई नया खर्चा पे हुआ है कि पुराना खर्चा पे हुआ, पुराना खर्चा। पुराना खर्चा कितना था, 5,000, तो वो 5,000 अभी हमने पे किया, कोई नया खर्चा इंकर्ड नहीं हुआ है। ओल्ड एक्सपेंसेस आर पेड। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे। अच्छा पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देता हूँ, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया है तो कैश, और किसी को अगर लगता है तो सैलरी अकाउंट। बट नया खर्चा तो है नहीं, तो सैलरी पॉसिबल नहीं है। जिनका ये दिमाग जल्दी दौड़ने लग गया, बहुत अच्छे चल रहे हो आप। मैं आपको बता दूं अभी हमारा दूसरा ही दिन है जब मैं रिकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ। एग्जाम के अंदर में क्या अकाउंट पॉसिबल है लिखना नहीं पड़ता है आपको, डायरेक्ट ये जनरल एंट्री कितना पार्ट लिखना पड़ता है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, उसके नेचर क्या है, उसमें से क्या एलिमिनेट होगा, ये सब आपके बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग चलता है। यू डोंट हैव टू राइट दैट डाउन, यू डोंट हैव टू राइट दैट डाउन। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, सैलरी बाय सैलरी। क्योंकि यहाँ कोई नया खर्चा इंकर्ड हुआ है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, पुराने खर्चे का पेमेंट है। क्लियर है यहाँ तक, समझा यहाँ तक। यहाँ कोई नया खर्चा इंकर्ड नहीं हुआ है, पुराने खर्चे का पेमेंट है। तो बच्चे कौन से अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश। बच्चे कौन से अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी क्या, मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं, नेचर नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय ना जिसको सैलरी पेएबल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय जिसको सैलरी पेएबल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय जिसको सैलरी पेएबल है, हाँ या ना। तो वो एम्प्लॉय क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। वो एम्प्लॉय क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। तो एंट्री में क्या हो जाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 5,000। और कैश रियल अकाउंट, कैश आया या गया, गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जमता है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लिख ले एक बार ये 5 और 6 कॉपी में, 4 के बाद आप 5 और 6 लिख ले।
हुआ क्या? 7 ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब जरा 2 मिनट ध्यान देना। पहले 7 ट्रांजैक्शन, सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, 40, 30, 20, 10। एक जन को सैलरी पेएबल है कि 4 लोगों को अब सैलरी पेएबल है? अच्छा एक मिनट में पहले बता दूं, मैं आपको सैलरी सिखा रहा हूँ कि मैं आपको एक्सपेंसेस सिखा रहा हूँ। एक्सपेंसेस नाम बदल जाएगा, सैलरी की जगह रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सिर्फ नाम ही बदलेगा। है खर्चा। खर्चा कैसे बुक करते हैं मैं ये समझा रहा हूँ। खर्चा को कैसे बुक करते हैं अभी हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब हम उसके एड ऑन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस विद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बताया अभी मैंने। तो क्या सर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सिर्फ एक्सपेंस के लिए यूज किया जाएगा क्या? नहीं, कभी भी यूज किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट कभी भी यूज होता है, बहुत बार यूज होगा। आने वाले कुछ 4 दिनों में मैं 2 से 3 बार और कुछ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के कंसेप्ट को यूज करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चे बुक करते वक्त ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट यूज होता है। तो पैरेलली 2 चीजें चल रही है, एक तो एक्सपेंस चल रहा है, साथ में कौन सा कंसेप्ट चल रहा है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर है? बढ़ू यहाँ से। ओके अभी हम देखें सैलरी पेएबल रुपीज, क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेएबल रुपीज, सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। इसको एनालाइज करो, जरा एनालाइज करो। तो एनालाइज करते वक्त मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि यहाँ 4 ट्रांजैक्शन पॉसिबल। 4 ट्रांजैक्शन कौन से हो गए? सैलरी पेएबल टू सलमान ट्रांजैक्शन नंबर 1, सैलरी पेएबल टू आमिर ट्रांजैक्शन नंबर 2, सैलरी पेएबल टू शाहरुख ट्रांजैक्शन नंबर 3 एंड सैलरी पेएबल टू कटरीना ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो यहाँ टोटालिटी में कितने ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? 4। कितने ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गए यहाँ पे? 4। ये समझ में आया क्या? तो यहाँ 4 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है बोला। कितने ट्रांजैक्शन पॉसिबल है बोल रहा हूँ मैं? 4। तो 4 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड 4 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे हम? 4। 4 एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पहला मेरे साथ ओरली, अब ओरली ट्राई करें। सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी कैश सलमान, सैलरी पर्सनल, सैलरी नॉमिनल अकाउंट सलमान, कैश रियल अकाउंट सलमान, पर्सनल अकाउंट। एलिमिनेट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? कैश, क्योंकि पेड है कि पेएबल है? पेएबल है तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी, सैलरी और तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी को इज्जत देंगे हम फर्स्ट लाइन में। ए बोल के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंट्री लिख लेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 40,000। हाँ या ना? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, आमिर, कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और आमिर। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। आमिर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द, बोल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी एक्सपेंस है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन। तो एंट्री क्या हो जाएंगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट। और आमिर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी कहाँ इज्जत देंगे उसको? सेकंड लाइन। ये क्या हो जाएगा? टू आमिर अकाउंट। कितना हो जाएगा? टू आमिर अकाउंट 30,000। थर्ड सैलरी पेएबल टू शाहरुख 20,000। पे कर दिया है कि पेएबल है? पेएबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, शाहरुख, कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000। और शाहरुख क्या बन गया? गिवर ऑफ उधारी। तो शाहरुख को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। तो शाहरुख अकाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। जनता है यहाँ पे। नेक्स्ट सैलरी पेएबल टू कटरीना। सैलरी पेएबल टू पे कर दिया है कि पेएबल है? पेएबल है। तो सैलरी पेएबल टू कटरीना कितना हो गया है? 10,000। सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा नहीं गया, कटरीना को पेएबल है। सैलरी, कटरीना और कैश, कैश एलिमिनेट हो जाएगा, बचे सैलरी और कटरीना। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कटरीना बन गई गिवर ऑफ उधारी। तो उसको सेकंड लाइन में इज्जत दिया। ये समझा है तो एक बार हाँ बोले। ये समझा है तो एक बार हाँ बोले। कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कितनी बार एंट्री मारना पड़ा? 4। अभी तो 4 एम्प्लॉई है। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 40,000 एम्प्लॉय रहते तो ये एंट्री मेरे को कितनी बार लिखनी पड़ी रहती? 40,000 बार। एक एंट्री में 2 अकाउंट यूज किए जाते हैं, तो कितने अकाउंट यूज करने पड़े रहते? 80,000 अकाउंट। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा रखा हूं मैं, जिसका काम है सैलरी के एंट्री मारना।
सुबह आए, हमने उसको पूछा क्या कर रहा है, सैलरी की एंट्री मार दो। शाम को गए, पूछे क्या कर रहा है, सैलरी की एंट्री मार दो। महीने के 15 दिन, देख सुन, अभी पेएबल है, इसके बाद पे भी होगा, तो पे होगा तो 40,000 एंट्री और पड़ेगी ना। तो पहले महीने के 15 दिनों पेएबल की एंट्री मारता है, महीने के बाद के 15 दिन पेड की एंट्री मारता है, फिर अगले महीने वापस पेएबल की एंट्री मारता है। आपको नहीं लगता इससे समय ज्यादा बर्बाद होगा, इससे समय ज्यादा बर्बाद होगा? ये समझ में आया? तो वी हैव केम अप विद अ न्यू कंसेप्ट। ये अगर हमने देखा तो इसमें टाइम पास ज्यादा हो रहा था, समय ज्यादा बर्बाद हो रहा था। तो वी हैव केम अप विद अ न्यू कंसेप्ट, और उस न्यू कंसेप्ट का नाम है कंपाउंड एंट्री। उस न्यू कंसेप्ट का नाम क्या है? कंपाउंड एंट्री। तो सर कंपाउंड एंट्री में हम क्या ऐसा अलग करेंगे, कंपाउंड एंट्री में हम क्या एक ऐसा अलग करेंगे जिससे हमारा समय बचेगा? मैंने शुरुआत में क्या बोला था, हमने इस एक ट्रांजैक्शन को 4 ट्रांजैक्शन मानना है। मैंने क्या बोला था, इस एक ट्रांजैक्शन को कितने ट्रांजैक्शन मानना है? 4। कंपाउंड एंट्री में हम उसको 4 ट्रांजैक्शन नहीं मानते, कंपाउंड एंट्री में हम पूरे पूरे इसको मिलाकर एक सिंगल ट्रांजैक्शन मानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि देख टोटल खर्चा देख ले, टोटल मार खर्चा कितना होता है, 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, टोटल खर्चा कितना हुआ? 1,00,000। तो हम एनालिसिस का तरीका बदलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारा 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, सैलरी नाम का 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, जो 40,000 सलमान को पेएबल है, 30,000 आमिर को पेएबल है, 20,000 शाहरुख को पेएबल है और 10,000 कटरीना को पेएबल है। तो हमने क्या बोला कि हमारा टोटल 1,00,000 का खर्चा हुआ जो इन 4 लोगों को पेएबल है। हमारा टोटल 1,00,000 का खर्चा हुआ जो ये 4। मेरा एनालिसिस क्या हुआ, मैंने इसको 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन माना कि 1 सिंगल ट्रांजैक्शन माना? इसको मैंने 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना, मैंने क्या माना, इसको 1 सिंगल ट्रांजैक्शन। अब ये ध्यान में रखते हुए मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? एक अकाउंट पॉसिबल, हाँ बराबर जा रहे हो आप, सैलरी अकाउंट पॉसिबल है। दूसरा अकाउंट कौन सा पॉसिबल लग रहा है? कैश। इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबल है? सलमान, आमिर, शाहरुख और कटरीना, ये सारे अकाउंट पॉसिबल है या नहीं है? ये सारे अकाउंट पॉसिबल है या नहीं? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो गए आपके? सैलरी, कैश, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। सैलरी बोलो, फट से बोलो, सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, कैश रियल, सलमान पर्सनल 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 पर्सनल। परफेक्ट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश, क्योंकि पैसा दिया नहीं, पेएबल है, तो कैश तो पॉसिबल नहीं है। और कोई अकाउंट पॉसिबल होगा क्या? सर नहीं, और कोई अकाउंट पॉसिबल होगा क्या? नहीं। बट सर आप इतने दिन से चीख चीख के बोल रहे हो कि हमको अगर अकाउंटिंग एंट्री पास करना है तो हमको 2 ही अकाउंट की जरूरत है। एक मिनट, मेरे शब्दों को पीछे जाके वापस सुनो। मैंने ये बोला कि 2 ही अकाउंट की जरूरत है कि मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत है? मिनिमम 2 अकाउंट। मैंने कभी ये नहीं बोला कि 2 ही अकाउंट चाहिए। मैं क्या बोलता था? मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत है। क्या हम 2 से ज्यादा अकाउंट यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। मिनिमम 2 चाहिए, 2 से कितने भी ज्यादा चलते हैं, मिनिमम 2 चाहिए। एक अकाउंट मिलके कभी एंट्री नहीं बनती, मिनिमम 2 अकाउंट चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी चलते। अरे जैसा एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे को लिखना है माय नेम इज कृष्णा, मेरे को लिखना है माय नेम इज कृष्णा, तो मैं कैसा लिखता हूँ? ये लाइन है मेरे कॉपियों की, पहली लाइन में लिखता हूँ माय, दूसरी लाइन में लिखता हूँ नेम, तीसरी लाइन में लिखता हूँ कृष्णा। ऐसा करता हूँ मैं कि एक ही लाइन में आगे पीछे ऐसा माय नेम इज कृष्णा ऐसा लिखता हूँ ना मैं? अरे हाँ या ना? तो क्या एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड्स डाले जाते हैं कि नहीं डाले जाते? जब इंग्लिश में एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं, तो क्या अकाउंट्स में एक लाइन में एक से ज्यादा अकाउंट नहीं आ सकते क्या? अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते हैं। तो क्या हमको सिर्फ 2 अकाउंट की जरूरत है कि मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत है? मिनिमम 2, उससे ज्यादा भी रहे तो भी पॉसिबल है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो जहाँ 2 से ज्यादा अकाउंट है उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जहाँ 2 से ज्यादा अकाउंट रहेंगे उस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलेंगे हम? कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री विल हैव मोर देन 2 अकाउंट्स, कंपाउंड एंट्री विल समटाइम हैव मोर देन 2 अकाउंट्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझा है क्या बोला हूँ मैंने? तो यहाँ पे सर 2 अकाउंट पॉसिबल है कि 2 से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है? 2 से ज्यादा। तो सर एंट्री कैसे होंगी? होले होले लॉजिक लगा, जमेगा तेरा काम। मेरे को बता सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बोल बच्चे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी क्या एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, तो उसको फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे। क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? सैलरी नाम का खर्चा कितने से हुआ है? सैलरी नाम का खर्चा हुआ है तेरा 1,00,000 से। सैलरी नाम का खर्चा कितने से हुआ है? 1,00,000।
सलमान, सलमान कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। सलमान क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। तो कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। यहाँ लिख देंगे हम टू सलमान अकाउंट। बट सलमान अकाउंट का जब हम अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट लिखते वक्त हम कितना लिखेंगे? 40,000। वी आर नॉट गोना राइट फुल 1 लाख। सलमान की उधारी कितने की चढ़ने वाली है? 40,000 की। सलमान की उधारी कितने की चढ़ने वाली है? 40। ये समझा अभी? 40,000। अगला आमिर, अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? आमिर। आमिर पर्सनल अकाउंट। अगेन आमिर पर्सनल अकाउंट है। आमिर क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। क्या इज्जत दो गिवर ऑफ उधारी को? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में मतलब अगेन यहाँ क्या लिख देंगे हम? टू आमिर अकाउंट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू आमिर अकाउंट। तो आमिर अकाउंट, आमिर अकाउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? मगर सर आपने ये सेकंड लाइन में नहीं लिखा, थर्ड लाइन में लिखा। अरे बाबा, कॉपी का थर्ड लाइन, अकाउंट्स का सेकंड लाइन है। ऐसी चिंदी चोरी मत करना कि ये कॉपी के आपके 2 लाइन है तो यहाँ सैलरी अकाउंट लिख दिया और यहाँ लिख रहे ऐसा बारीक मुंगियों जैसा टू सलमान, टू आमिर, टू शाहरुख। एक ही उसी गैप में नहीं घुसना है। कॉपी की लाइनें बढ़ते जाएंगी बट अकाउंट्स के हिसाब से लाइनें बदल रही है कि अकाउंट्स के हिसाब से आप सेकंड लाइन में ही हो? अकाउंट्स के हिसाब से लाइनें बदली है कि अकाउंट्स के हिसाब से आप सेकंड लाइन में ही हो? टू प्रीफिक्स आया है ना, तो अकाउंट्स के हिसाब से आप कौन से लाइन में हो? क्रेडिट। कॉपी का तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन तक जाएगा वो, बट अकाउंट्स के हिसाब से तब भी आप कौन से लाइन में रहोगे? सेकंड लाइन में। समझा क्या? जैसा अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? शाहरुख। शाहरुख भी क्या बन गया? गिवर ना, गिवर ऑफ उधारी। शाहरुख को कहाँ इज्जत दू? सेकंड लाइन। सर बट आप ये तो फोर्थ लाइन में लिख रहे हो। मैं फोर्थ लाइन में लिख रहा हूँ कि सेकंड लाइन में लिख रहा हूँ? सेकंड लाइन में। टू शाहरुख अकाउंट। शाहरुख अकाउंट कितना हो गया आपका? 20,000। टू शाहरुख अकाउंट। शाहरुख अकाउंट कितना हो गया आपका? अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका? कतरीना। कतरीना, कतरीना भी क्या बन गई? गिवर ऑफ उधारी। तो कटरीना को भी इज्जत सेकंड लाइन में दे देंगे। क्या सर आपने फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन में लिख दिया? मैंने कॉपी का फिफ्थ लाइन यूज किया है बट अकाउंट्स का कौन सा लाइन है? ये सेकंड लाइन है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? देख ले, कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्री में कुछ फर्क लग रहा है? अगर मैं सिंपल एंट्री में बात करूं तो मुझे कितनी एंट्री? 40,000 एम्प्लॉय थे तो कितनी एंट्री मारनी पड़ रही थी? 40,000 पेएबल, 40,000 पेड, टोटल 80,000। और अकाउंट कितने वापरने पड़ रहे थे? 1,60,000। यहाँ कितने वापरने पड़ेंगे? आपको एंट्री एक ही मारनी है, आपको एंट्री एक ही मारनी है। बट 40,000 एम्प्लॉय है तो आपको कितने अकाउंट यूज करने पड़ेंगे? 40,000 एम्प्लॉय का अकाउंट और एक सैलरी का अकाउंट, टोटल कितने अकाउंट यूज करने पड़ेंगे? 40,000 एक, 40,000 एक पेएबल के, 40,000 एक पेड के, तो टोटल कितने अकाउंट यूज करने पड़ रहे हैं? 80,000। पहले कितने यूज करने पड़ रहे थे? 1,60,000। काम आधा हो गया एज कंपेयर टू सिंपल एंट्री। कंपाउंड एंट्री में काम तो आधा हो गया ना, एज कंपेयर टू सिंपल एंट्री कंपाउंड एंट्री में काम आधा हो गया, आधा हो गया। बट अभी भी 40,000 अकाउंट यूज करना आसान बात है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। इट इज नॉट येट इजी। तो कैसे करेंगे सर? देखो आजकल तो कंप्यूटर आ गए, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग होती है, तो इतना कचकच नहीं। आपने देखा होगा ना कई दुकानों में बायोमेट्रिक डिवाइस रहता है, कई दुकान बोल रहा हूँ मैं, कई कॉर्पोरेट्स के अंदर में बायोमेट्रिक डिवाइस रहता है ना। तो बायोमेट्रिक डिवाइस पे जैसा आप स्कैन करते हो वैसा आपका अटेंडेंस लगता है। और मंथ एंड पे वो बायोमेट्रिक डिवाइस के बैक एंड का जो एप्लीकेशन रहता है वो उन एम्प्लॉय की सैलरी भी अपने आप कैलकुलेट करता है, कब आया कब गया, ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, सैलरी सारा ऑटोमेटेड कैलकुलेट होता है। और जो ऑटोमेटेड सैलरी कैलकुलेट होता है वो अकाउंटिंग में अपने आप एंट्री भी पड़ जाती है, अकाउंटिंग में उसकी अपने आप एंट्री भी पड़ जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिक्कत नहीं जाती। बट अगर मैं बात करूँ आपसे पुराने जमाने की, जब ये सब कंप्यूटराइजेशन होने का था, अब अकाउंटिंग तो तब से चला आ रहा है ना, 1856 वगैरह से अकाउंटिंग को बर्थ मिले भाई, 1856 या 52 से अकाउंटिंग चलते आ रहा है। तो तब से चलते आ रहा है तो क्या तब कंप्यूटर थे क्या? तब तो दिक्कत जाती होंगी ना इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने एक और मेथड बनाया, इतने सारे अकाउंट यूज करने की जगह हमने एक तीसरा मेथड और बनाया। तीसरा मेथड है रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज का। तीसरा मेथड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज का। रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसा अभी अगर मैं आपकी क्लास लेने के लिए घर से निकलता और मेरी वाइफ पूछती कि किसकी क्लास लेने जा रहा है, तो मैंने क्या किया रहता? जेब वो बैग में से कागज निकाला रहता, एक एक का नाम बोलना चालू किया रहता, वंश, ताहिर, ये ऐसा करके मैंने सबके नाम बोलने चालू किया रहता। ऐसे कुछ अराउंड 6-7 लोगों के नाम लेने के बाद बोला रहता कि इनकी क्लास लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नाम मालूम थे, नाम की लिस्ट मेरे पास थी। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ
तो टाइम पास होगा। उसकी जगह अगर मैं क्या बोल सकता था, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता था, 11th सीबीएसई स्टूडेंट बोल सकता था, क्या वर्ड यूज कर सकता था आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, यू एज अ होल 11th सीबीएसई स्टूडेंट बोल के आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो मेरे को बताओ, जब मैं 11th सीबीएसई स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो काम बढ़ाया कि काम कम कर दिया मैंने, काम कम कर दिया। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमको नाम नहीं मालूम, या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में तब भी यूज कर सकता हूँ जब ग्रुप ऑफ पर्सन सेम कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को या तो मैं नाम नहीं पता तब आप कर लूँ, या ग्रुप ऑफ पर्सन, या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को मैं ग्रुप के लिए भी यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे को एक चीज बता, यहाँ पे सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, इन चारों को मिला के मैं एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मतलब एनालिसिस कैसा होगा, हाँ भाई सैलरी नाम का खर्चा हुआ, एनालिसिस कैसे करेंगे हम, हाँ भाई सैलरी नाम का खर्चा हुआ, कैश भी पॉसिबल है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना भी पॉसिबल, और इन चारों को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पॉसिबल है जिसका नाम क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चारों को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पॉसिबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, सलमान पर्सनल 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 पर्सनल। अब जब सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना ये चारों पर्सनल है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी नेचर क्या हो जाएगा, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी नेचर क्या हो जाएगा, पर्सनल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे पहले तो कैश को दरकिनार कर दो, और साथ साथ में अब हम सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना को काटेंगे, और बचा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी, बस ये दो अकाउंट यूज करके हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। मैंने ग्रुप को मिला के एक अकाउंट यूज कर दिया ना, तो अब क्या हुआ, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया, 1,00,000। सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना ये चारों मिला के रिसीवर ऑफ उधारी थे, गिवर ऑफ उधारी थे। गिवर ऑफ उधारी कहाँ इज्जत किया रहेगा, इसको मैंने सेकंड लाइन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,00,000। मेरे को बता, 40,000 एम्प्लॉय भी रहने दे, दो अकाउंट में काम हो जाए। 40,000 एम्प्लॉय को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर सकता हूँ ना। क्या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर लूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। विद इन सेकेंड अकाउंटिंग एंट्री करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, विद इन सेकेंड्स में अकाउंटिंग एंट्री करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। समझ में आया, समझ में आया। तो तीन तरीके से सेम चीज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला सिंपल एंट्री, बोलने के लिए सिंपल है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। उससे बेटर, सिंपल एंट्री से बेटर क्या है, कंपाउंड। और आप बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, सिंपल, कंपाउंड या रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि टाइम बच रहा है। तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है? एक मिनट में डाउट पूछने के कुछ तरीके बता देता हूँ। जब मैं कुछ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि कुछ कंसेप्ट को अगर मैं बीच में ब्रेक करूंगा ना तो लिंक ब्रेक होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों में सबसे अच्छा मेथड कौन सा बोल रहे हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्यों? क्योंकि टाइम बच रहा है। बट अगर मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को देखूँ, इसको देखूँ, तो आप मेरे को ये देख के बता सकते हो क्या किसको कितना सैलरी पेबल है? इसको देख के आप बता सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट को आउटस्टैंडिंग सैलरी को देख के बता सकते हो किसको कितना पेबल है? अगर मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट अच्छा नहीं है। मेरे को अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो या तो देख, यहाँ डिटेल मिल रही थी किसको कितना कितना पेबल है, कितना कितना। अरे यार पूछ, तेरा डाउट पूछ। हाँ, कुछ कुछ डाउट ऐसे रहते हैं जो क्लास चल चलते हो जाते हैं क्लियर। तो थोड़ा सा डाउट आया तो कभी भी ऐसा हाथ उठाना, मैं डांट नहीं रहा उसके लिए। मीटिंग है ही बंद कर दिए हम, फिर बंद कर दिए। चलिए, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा था आपसे, इन तीनों में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तीनों में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो आप बोल रहे हो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बट वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में डिटेल जानकारी नहीं मिलती। डिटेल जानकारी कहाँ मिलती है? कंपाउंड और सिंपल में। अब देखा जाए तो कंपाउंड तो बर्बाद है, सॉरी सिंपल तो सबसे बर्बाद है। सबसे अच्छी सिंपल और कंपाउंड में अगर मैं गिनूं तो कंपाउंड बेटर है ना, मेहनत कम करनी पड़ रही है, जानकारी उतनी ही मिल रही है।
अगर मैं पूछूं सबसे अच्छी मेथड कौन सी है तो कंपाउंड, बट अगर मैं ये पूछूं समय बचाने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है तो रिप्रेजेंटेटिव। समय बचाना है आपको, टाइम ही नहीं है, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करना है तो रिप्रेजेंटेटिव। तो तब उस टाइम पे हम रिप्रेजेंटेटिव एंट्री मार के आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया किस तरीके से होती है चीजें, हाँ या ना? तो क्या सर एक ही अकाउंटिंग एंट्री, एक ही ट्रांजैक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं? एग्जैक्टली एक ही अकाउंटिंग एंट्री को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। दैट इज व्हाई कल भी बोला था मैंने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यू हैव टू टेक योर ओन जजमेंट कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आपको एक चैलेंज भी मिलेगा, कुछ चीजें जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपके स्कूल के टीचर शायद उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाए। इसका मतलब मैं गलत वो सही या वो गलत मैं सही, ऐसा नहीं है। उसका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। तो कभी भी ये डायलीमा आता है तो वी विल हैव डिस्कशन कि सर हमको स्कूल में ऐसा पढ़ा, आपने ऐसा पढ़ा, ऐसा क्यों? विल हैव अ डिस्कशन। आपके स्कूल के टीचर से करो, अगर वो अच्छे हैं तो कुछ स्कूल के टीचर्स रेजिस्ट करते हैं, मुझोरी का तू ज्यादा का शायना हो गया क्या, तेरे को ज्यादा समझता क्या। तो ये चक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि 20 मार्क उनके हाथ में, उनसे झगड़ के नहीं आना। अगर आपके टीचर्स डिस्कशन अच्छा करते हैं, एक कोई तो भी कुणाल सर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आई डोंट नो, मैं स्कूल का नाम भूल गया, आई थिंक भवंस या सेंटर पॉइंट, दोनों में सेंटर पॉइंट के अंदर में शायद कुणाल सर इज वेरी गुड टीचर। उनसे आप बिल्कुल डिस्कशन करो, वो आपको इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशन में, जवाब भी देंगे। बट भवंस के टीचर थोड़ा सा नेगेटिव, वहां पर आपको रिव्यू मिलेगा। तो उनसे डिस्कशन अगर आप कर पाते हो ऑन गुड लेवल, करो, बिल्कुल मना ही नहीं, एल्स मेरे से आके डिस्कशन करो। क्लियर है मैंने क्या बोला होगा आपको, हाँ या ना? पक्का श्योर? चलिए, तो ये जो है, ये जो मैंने बोला अभी आपको कि 3 प्रकार की एंट्री है, सिंपल, कंपाउंड और रिप्रेजेंटेटिव। इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। देखिए 7 ट्रांजैक्शन बोल के,
पूरा लिख के स्क्रॉल करो इसको, एटलीस्ट वो सैलरी पे पर लिख के हो गया है, जूम करोगे दिख नहीं रहा है। सिंपल एंट्री हो जाए तो बता देना मेरे को, कंपाउंड एंट्री निकाल, सिंपल एंट्री कंपाउंड लो, कंपाउंड एंट्री और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है रिप्रेजेंटेटिव
हो गया लिख के? चलिए आज रोकते हैं डिस्कशन को यहाँ पे, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।